बेटा किस चीज़ में सिलेक्शन हुआ? क्लर्क में। और क्या नाम है? अंजलि। पापा क्या करते हैं? देखो बेटा, अंजलि है हमारे बीच, एचएसएससी में क्लर्क की पोस्ट पर इसका सिलेक्शन हो गया। इसके पापा किसान हैं, खेती करते हैं। नॉर्मल से परिवार से निकल के इस बेटी ने मेहनत की, तुम्ही लोगों की तरह थी, और आज देखो हमारे बीच में। अब हर महीने इसके पास एक बंधी हुई सैलरी आ रही है। कुछ बोलना चाहती हो? मम्मी आई हुई हैं, आइए। अच्छा, पापा खेती करते हैं, मम्मी भी अपना जानवर पाल रखे हुए हैं घर में, एक दो भैंस पाल रखी है। अच्छा, तो इस बच्ची बोलना चाहोगे? आप थोड़ा सा बोलोगी? इन बच्चों को कुछ मैसेज दे दो। मैं लगा, आपके बच्चे ही मान लो, ये जैसी ये ऐसे ही है। देखो बेटा, सब बच्चे आप किस्त है जो आपका ना साथ में लिया है मैडम का, परिमल सर का, बबीता मैडम का, जो अंजलि ने वो कराया है। मन ना तसल्ली नहीं थी कि मेरी बेटी नौकरी लग जाओगी। हाँ सही बताऊं, जो वो हमारे परिवार में कोई भी नहीं, इसका पापा की परिवार में ना कोई, हमारे परिवार में पहली नौकरी इसकी है। हाँ। फैमिली में तुम्हारी पहली नौकरी? यस। हेलो एवरीवन। मैं मतलब बहुत कम बोलती हूँ, आज ही बोल रही हूँ पहली बार। हाँ, जैसे दिक्कत तो बहुत आती है, बहुत बोलते भी बहुत हैं, बहुत बोलते थे। पहले मैं पढ़ती थी तो ऐसे ही बोलते थे, भाई नहीं होगा तेरा, सब बोलते थे ऐसे, क्योंकि कभी देखी नहीं नौकरी, कभी पहली नौकरी थी ना, तो सब पड़ोस वाले भी ये बोलते थे भाई कि नहीं, इतने दिन हो गए आईसीएस में क्या करती तू, इतने दिन हो गए तुझे जॉब नहीं मिली अब तक। तो मेरे पापा तो बस यही बोलते, बेटा तू पढ़ ले, तू पढ़ती रह, कभी ना कभी तो मिलेगी ना, आज नहीं तो कल। वो भी भाई सरकार की वो थी, वरना पहले भी मिल जाती। पहले वाला भी मैम हो गया था वैसे, अच्छे मार्क्स से उसमें भी। और फिर वैसे ही मैम, जैसे ग्रुप डी में मेरा 1 नंबर से रह गया, मैं पूरा दिन रोई मैम उस दिन, बहुत दुख हुआ मैम। जैसे हमारी जो वो गारंटी बैच थी ना, वो लगभग सारी सेलेक्ट थी मैम। उस टाइम पे मैं रह गई थी। बहुत मेहनत करते थे मैम, हम मेरी दोस्त है मेरी बेस्ट फ्रेंड। ये भी ये ग्रुप डी में हुआ है मैम अभी। हम साथ में ही पढ़ते थे मैम, शुरू से ही साथ में थे। बहुत सपोर्ट करती थी मैम, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी मैम, मेरी बेस्ट है, बिल्कुल बहुत क्लोज फ्रेंड है मैम। मैं जब हमेशा ये सोचती थी, मैं ये कहती थी कि भाई नेहा अपना हो जाएगा, तो ये कहती थी वो अपना नहीं होगा तो किसका होगा, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। सच है, बहुत मोटिवेट करती थी हम, बहुत ज़्यादा। दोनों का हो गया। यस मैम। देखो आजकल ऐसे उदाहरण काफ़ी मिलने लग गए जिनमें लड़कियों की भी दोस्ती बहुत अच्छी होती है। दोनों दोस्त साथ पढ़ती थी, गारंटी बैच में थी। क्या कह रही है, हमारे सारे बैच का हो गया। गारंटी बैच के बच्चे ना थोड़े से सीरियस होकर जब पढ़ते हैं तो पूरे के पूरे जितने होते हैं सब लग जाते हैं। इसका एएलएम में हो गया बेटा, क्लर्क में, और तुम्हारा ग्रुप डी में। अभी रुकना नहीं है, ग्रुप डी वाले को और आगे बढ़ना है, कम से कम अपनी एक पैर जमा लिए दोनों ने। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। देखो दोस्ती की मिसाल अब लड़कियां भी कायम करने लग गई, ये प्राउड की बात है हमारे लिए। बहुत 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 सारा आशीर्वाद। तुम्हारी बड़ी सिस्टर का भी हो गया। अच्छा, ये देखो सगी बहनें हैं दो, दोनों का सिलेक्शन हो गया एक साथ। तो पेरेंट्स की कितनी खुशी का वो दिन कितना अच्छा होता है जिस दिन हमारे 2 बच्चे एक साथ से लग जाएं। एक ही दिन रिजल्ट आया था। अच्छा, ग्रुप डी में उसका भी, उसको नहीं लेकर आई? क्लर्क में भी हो गया। और कितने भाई बहन हो तुम लोग? तुम सबसे बड़ी हो दोनों? अच्छा, और अच्छा 3 बहनें और 1 भाई हो। देखो 4 बच्चे थे इनके घर में, जिनमें से 2 का एक साथ सिलेक्शन हो गया। पहले दोनों का ग्रुप डी में था, फिर उसकी एक और सिस्टर का ग्रुप सी में हो गया। तो यानी घर में ये लगा लो 29,000 इसके, और उसकी कितनी सैलरी है? 37 और 29 का जोड़ कर लो तो मैथ्स में इतने तो हो ही, उतने रुपए इनके घर महीने के आने लग गए। तो कितने प्राउड की बात है बेटा। पापा क्या करते हैं?
अब नहीं चलाते, घर ही रहते हैं। घर में कोई बहुत बड़ा साधन नहीं था और अब 2 बहनें मिलके अपने घर को 1 साल के अंदर देखना उस स्तर पे ले आएंगी कि जो चाहें घर में वो चीज़ अपनी इच्छा से पेरेंट्स की ज़रूरत के अकॉर्डिंग इकट्ठी कर सकती हैं। और घर भरने में ज़्यादा समय नहीं लगता बेटा। मैं बार बार क्या कहती हूँ, 1 साल अगर तुमने अपने घर को दे दिया ना कमाई का, भाई कमाया अपने घर में लगाया, तो 1 साल में तुम्हारे घर में सारी सुविधाएं इकट्ठी हो जाएंगी। हर सैलरी पर एक चीज़ आ सकती है। भाई घर में क्या चाहिए, वॉशिंग मशीन, 1 सैलरी पर वॉशिंग मशीन आ गया। इनकी तो डबल सैलरी है। वॉशिंग मशीन अच्छी हो, फ्रिज अच्छा हो, बाथरूम में जो है गीज़र लगा हो, माँ के किचन में एक गीज़र लगवा दो, थोड़े अपने सोफे वोफे खरीद लिए, ठीक ठाक सा बेड अलमारी, हो गया हमारा घर देखने लायक बढ़िया, जिसको हम कहें सुकून भरा एक बढ़िया घर। तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और देखो बेटियाँ वो एग्जाम्पल सेट कर रही हैं कि ये भी अगर इनके ऊपर पैसा लगाया जाए, समय दिया जाए, तो ये भी बहुत कुछ अचीव कर सकती हैं। बहुत 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 सारा आशीर्वाद बेटा, और खूब तरक्की करो, खुश रहो। दोनों दोस्ती की भी एक अच्छी मिसाल तुमने कायम की है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सारा आशीर्वाद लो। ये डब्बा उधर पकड़ा दो उन लोगों को, तीसरी लाइन में, उनको मिल नहीं पा रही मिठाई।